नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास शो जो होता है इंडिया न्यूज़ पर। और हमेशा हम बात करते हैं लोगों से जुड़े मुद्दों की, राजनेताओं से जो जुड़े मुद्दों की और जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। और आज एक बड़ा अहम विषय है जो देश भर में जो है गरमाया हुआ है। जी हाँ, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली हो या पंजाब हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान हो, सभी जगह देश के खासतौर पे इन इलाकों में जो है आज किसानों ने प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर जो है कई जगह पर बड़े लंबे लंबे जाम कतारें हमें देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन जारी है। जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद किया गया है और लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जम्मू के बाजार मार्केट्स खुले हैं, मगर बंद जो जम्मू पठानकोट राजमार्ग है वहाँ उसे बंद कर लोगों का प्रदर्शन जारी है और मांग कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने बिल लाए हैं वो किसानों के खिलाफ है। मगर जम्मू कश्मीर में कितना असर है किसान आंदोलन का और क्या आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के नतीजे निकलने वाले हैं, ये एक बड़ा अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता तरनजीत सिंह टोनी जुड़ेंगे, जो डीडीसी मेंबर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ विक्रम रंधावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और ये भी किसान नेता हैं। इनसे बात करेंगे। दोनों नेता एक किसानों के पक्ष में हैं, एक सरकार के पक्ष में हैं, दोनों से बात होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विक्रम रंधावा जी। विक्रम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी विक्रम जी, आपसे जानना चाहूंगा विक्रम जी कि किस तरीके से पीसीआर आवाज सुन पा रहे जी हैं? जी आवाज आ रही है आपकी? बीच में थोड़ी कट होती है। सही। जी। और आपको बता दूं कि दोनों नेता जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और दोनों से बात होगी कि आखिरकार किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज किसान आंदोलन का असर रहा, किस तरह से जम्मू कश्मीर में किसान आंदोलन की आने वाले दिनों में रूपरेखा देखने को मिलेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है जहां पर जो है वो चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में डिलिमिटेशन के बाद। और उसके बाद किसान आंदोलन किस तरीके से जो यहाँ काम करेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीसीआर विक्रम रंधावा हमारे साथ जुड़े हैं क्या? जी जुड़े 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 हैं जी, सारे जुड़े हैं। आपस में भी जुड़े। विक्रम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त किसान आंदोलन की शक्ल जो है देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसमें फर्क है। क्या वजह क्या है? क्यों जम्मू कश्मीर में उतना असर किसान आंदोलन का नहीं दिखा? क्या जम्मू कश्मीर के किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है, या क्या देखते हैं? जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? इस तरह के असर तो है। हेलो। आपको असर है। आज नहीं जम्मू है। हाईवे बंद है, पहले भी बंद रहा। हमने रैली भी निकाली है और जी जब जब कोई कॉल आई है नेशनल लेवल से टिकैत साहब से, तो हमने वो लागू भी किया है यहाँ पर। और हम बिल्कुल किसानों के हक में हैं और आने वाले समय में भाजपा को अच्छी तरह से पता चल जाएगा जब चुनाव लड़ने आएंगे कि गांव गांव में जब जाएंगे तो लोग किसानों के बिल की बात करेंगे। जब तक वो वापस नहीं होंगे, बीजेपी को कोई रास्ता नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। आने वाले दिनों में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये शुरू में जैसे किसानों को खालिस्तानी कहा गया, चाहे वो देशद्रोही कहा गया, अब पूरा हिंदुस्तान देशद्रोही तो नहीं हो सकता ना। अब पूरा देश जो है वो आज किसानों के हक में खड़ा है। आज आप यूएन के बाहर आपने देखा किसानों के हक में, क्योंकि किसान की कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है। किसान क्या एक कम्युनिटी है। वो किसान जो खेत में काम करता है वो किसान है, और वो किसी मजहब से भी हो सकता है, किसी जात से भी हो सकता है। और सबसे दुनिया में जो मजबूत रेस है वो किसानों की है। इसीलिए यूएनओ में भी प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री गए थे, लोगों ने अपना एहतजाज जताया है कि जनाब आप वापस जाके पहले किसानों के बिल वापस करें। यही एक वजह है कि आज जब आप यूएनओ में बोल रहे थे तो आपकी कुर्सियां खाली क्यों दिखाई दे रही हैं? और पिछली दफा जब आपको गए थे तो आपको देखने के लिए दुनिया उमड़ी थी, तो आपको लोगों से उम्मीद थी। लेकिन चंद सरमायादारों की वजह से बीजेपी हाईजैक हो चुकी है अपने एजेंडे से। सबका विकास सबके साथ से हाईजैक हो चुकी है। ये अंबानी और अडानी और ईस्ट इंडिया कंपनी की बीजेपी बन चुकी है, ये अब लोगों की बीजेपी नहीं रही।
हेलो जी जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अब लोगों की बीजेपी नहीं रही है, ये सबका साथ सबका विकास वाली बीजेपी नहीं है, ये सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास वाली बीजेपी रह गई है। और आज जम्मू के रिलायंस स्टोरों के ऊपर जब ये बंद होने को जा रहा है, जम्मू का व्यापारी जब वर्ग जो है उसको खत्म करने पे आ गए हैं, माइनिंग माफिया आ गया। आप देखें ना, अब किसान जो दूध की पैदावार करता है उसका रेट डीसी तय करता है, वो 20 रुपए लीटर, और जो एक बिजनेसमैन पानी सिर्फ फिल्टर लगा के साफ करके देता है उसको वो 25 रुपए लीटर। ये है बीजेपी का विकास। इस तरह किसानों का विकास किया, इस तरह किसानों की आय दुगनी की है इन्होंने, ताकि झूठ की बोलियां और जुमलेबाजी से जो मर्जी करवा ले। मैं कहता था कि लाल आंख चाइना को दिखानी है, लाल आंख भी हमको दिखाई जा रही है किसानों को। और 56 से पाकिस्तान को डरना चाहिए था, डर पड़ा किसान और गरीब आदमी जो है वो डर गया भाजपा से। उनको अपने एजेंडे पे वापस आना पड़ेगा, सबका साथ पे सबका विकास पे वापस आना पड़ेगा, वरना इनको मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। 2024 में तो ये जाएंगे ही जाएंगे। ये अभी जो स्टेटों के चुनाव है उसी में आप नजारा देख लेना। टोनी जी आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे पास विक्रम रंधावा जी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी क्या कहेंगे, सरकार के खिलाफ किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है जरूरी नहीं है कि भाई साहब, सुना जाए, कुछ ना कुछ नतीजे निकाले जाएं? देश पिछले 7 वर्षों से एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। बदकिस्मती है कि वो लोग जो देश में हमेशा से अराजकता फैला के रखना चाहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, उनको पता है कि जब मोदी साहब की तीसरी इनिंग शुरू होगी तो इन सबके बिस्तरे गोल हो जाएंगे। यकीनन यही बिल 2012 में कांग्रेस ला रही थी तो बिल अच्छा था, लेकिन 2014 के बाद जब इसमें रिफॉर्म लाकर मोदी सरकार ने ये बिल लाए तो ये बिल जो है इनको चुभने लगे। मगर हजारों लोग सड़कों पे हैं, सुन लीजिए, हजारों लोग जो हैं वो क्या कहेंगे? ये सुनिए, मैं वही बताता हूँ, जो सड़कों पे है ना, मैं वही बता रहा हूँ। अरे जो सड़कों पे है, टोनी जी सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। सुनिए, जब ये जो धरने पे बैठे हैं ना, ये मोदी जी द्वारा साल का 6,000 रुपया भी ले रहे हैं, ये मोदी जी द्वारा मुफ्त में सिलेंडर भी ले रहे हैं, ये मोदी जी द्वारा गरीब मकान भी बनवा। अरे मोदी जी से लेना सब कुछ है, लेकिन गाली भी मोदी को देनी है। 1000 रुपए का सिलेंडर आपकी देखो टोनी साहब, आपकी नहीं, मगर देखिए जो सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। आज 75 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुफ्त इंजेक्शन लग रहा है। आप जो सरकार के फैसले जो अच्छे हैं उसे कोई मना नहीं कर रहा, मगर जो फैसले लोगों के खिलाफ हैं, अगर कोई लोग उठाता है तो चर्चा तो होगी। वो ये चर्चा भी नहीं चाहते। बिल्कुल चर्चा होगी, और सरकार ने ओपनली चर्चा के लिए इनको बुलाया, लेकिन क्योंकि ये आरतीयों के पट्टे हैं, टोनी जी को मिलाकर ये आरतीयों के बिके हुए लोग हैं, इनको आरतीयों ने खरीदा हुआ है। आरती इनके घर में महीना देते हैं, आरती इनके घर चलाते हैं और आरती इनको चला रहे हैं। ये आरतीयों के बिके हुए लोग हैं, चाहे वो सुखबीर एग्रो हो, चाहे वो भगवान एग्रो हो, लेकिन ये बिके हुए लोग हैं, पार्लियामेंट में। ये बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, हजारों लोग जो सड़कों पे हैं वो बिकाऊ हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग गुमराह किए हुए जो सड़कों पे है, ये वो लोग हैं जो 6,000 रुपया सालाना भी ले रहे हैं, जो मंथली किसानों को मिल रहा है वो भी ले रहे हैं, लेकिन इनको गुमराह किया हुआ है और गुमराह के कारण ये लोग भड़के हुए। लेकिन ये जो लीडर जो उनके हैं, अब देखिए वो सरकार तो जो सरकार जो दे रही है वो लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो तो मिलेगा सबको, मगर लगता है कि इसका डेडलॉक जो बना हुआ है खत्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ चर्चा हो इस पे। बिल्कुल होना चाहिए, हम खुद कहते हैं, लेकिन ये जो आरतीयों के इशारे पे उनको लीड कर रहे हैं ना, ये नहीं चाहते कि ये डेडलॉक खत्म हो। ये आरतीयों के इशारे पे चलने वाले, जिनको मंडियों वालों ने खरीद के रखा है, जिनकी मंडियां बंद होने वाली है। विक्रम जी वापस लौटूंगा, विक्रम जी आपके पास वापस लौटूंगा। टोनी जी से सुन लेते हैं, बारी बारी बोलिए, ज्यादा डिस्कशन का मजा होता है। हमने भी सुना इनको। टोनी साहब क्या लगता है टोनी जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में उसका असर जो है वो तो है, आज देख रहे हैं हम रोड बंद है,
मगर जवाब क्या देना चाहेंगे विक्रम जी को? बोल रहे हैं कि लोग हजारों जो है वो आड़तियों ने लाए हैं, खरीदे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के खित्ते में उतना किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो जीता मैं जम्मू कश्मीर का किसान बड़ा सूझबूझ वाला किसान है। हाँ, वो बिचौलियों के हाथों बिकने वाला किसान नहीं है जी। नहीं वो नहीं है जो इनके हक में, वो बिचौलियों से बिका नहीं है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिका हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन करने वाले गुमराह किए, इनको पता करो। ये आने वाले दिनों में आपको देंगे जवाब इसका। लोग बिल्कुल। हमने टोनी जी हमने डीडीसी के चुनाव लड़े हैं। हमने डीडीसी के चुनावों में लोगों का दिल जीता है। वो दिल नहीं जीता। आपने बिल दिया बिजली का, आपने बिल दिया पानी का, आपने बिल दिया गैस का, आपने महंगाई कर दिया दुनिया भर की। आपने बिल दिए हैं लोगों को, दिल नहीं दिया। दिल तो पहली बार लोगों ने दिया आपको, लेकिन आपने उस दिल का कर्ल किया। आपने सबका साथ सबका विकास का नारा लगा के लोगों को गुमराह किया और फिर उसके बाद लोगों के खिलाफ सारी साजिश कर दी। आपने अंबानी और अडानी की सरकार बना दी, आपने अमीरों की सरकार बना दी, आपने गरीबों की और किसानों की सरकार रही टोनी जी क्या सियासी है? टोनी जी सवाल ये कि क्या ये सियासी प्रदर्शन है? जम्मू की बात करें, जम्मू में इन्होंने सबसे पहले माइनिंग माफिया लाया बाहर से, फिर इन्होंने लिकर माफिया लाया, फिर इन्होंने अब जो है कॉर्पोरेट माफिया ला दिया है जो सारी दुकानदारों को खा जाएगा। वहाँ सुई से लेके टायर तक सबको बिकेगा और जम्मू जो है भूखा मरेगा। आज भी जागो जम्मू वालों, ये बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये चंद लोगों ने खराब किया है। रिलायंस वालों ने भी क्लियर कर दिया है कि हम कोई आउटलेट खोलने वाले नहीं है। वो खोल रहे हैं। आपने ये बंद वो लोग करवा रहे थे जो बेस्ट प्राइस के सस्ता आउटलेट तो खुल गए, बाहर दुकानों में बेचते थे, वो लोग बंद करवा रहे थे। तो खुल गए। वो जनाब ये बीजेपी की देन है। पहले बाहर से, फिर आपने ये लाए कॉर्पोरेट माफिया लाया है। अब आपने ये है कि देखना लोगों की नौकरियां जो कहते थे ना, ये नौकरियां भी आपने अंबानी और अडानी के घर से रिटायर होना है। सरकार की नौकरियां सारी खत्म कर दी आपने, सारा इदारे तो इनको बेच दिए। तो कहां से रिटायर होंगे मेरे नौजवान, कहां नौकरियां देंगे? टोनी जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रहा है। प्रदर्शन जो हो रहा है वो सिर्फ एक इलाके में हो रहा है, बाकी मार्केट पूरी है, गाड़ियां चल रही हैं। क्या वजह है जम्मू कश्मीर में किसान क्यों कर रहा है? उनके इशारे पे नहीं चलता है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का किसान बहुत समझदार है। वो जो आड़तियों के बिचौले हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो उनके इशारे पे नहीं चलता है। वो नहीं, ऐसी नहीं बात है। हमने अभी रैली निकाली है पूरी। ये कौन सी रैली है? ये रैली थोड़ी है, ये रैली थोड़ी है। तो पूरी पंचायत तलाड़ में पूरी रैली निकाली है इनके खिलाफ। वो आपने उनको गुमराह करके लाया है। आपने उनको गुमराह करके लाया है। खाद महंगी, डीजल महंगा, सारी दुनिया में डीजल और पेट्रोल सस्ता, हिंदुस्तान में सबसे महंगा। फिर जब इनको बोलो पाकिस्तान में सस्ता हो, कहते पाकिस्तान चले जाओ। फिर बांग्लादेश में सस्ता, कहते बांग्लादेश चले जाओ। अब नेपाल में भी सस्ता हो गया, अब बोलो नेपाल चले जाओ। भाई ये हाल है आपका। और आप भाई का ये हंसते हुए ठीक नहीं लग रहे, हम दुखी हैं। आप हमारे बोलो वही पता नहीं 6 महीने, वही पता नहीं 3 महीने के बाद आप बीजेपी में बैठे होंगे। मैं नहीं बैठता कभी भी, ऐसे बैठे होंगे जबरदस्ती। रोज किसी का शोषा निकाल देते हो, ये भी आने वाला है, वो भी आने वाला है। ये मत करें, हम नहीं आने वाले। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि राकेश टिकैत जैसे ठगों की बातों में मत आइए। राकेश सिंह, आप सुधारिए अपनी पार्टी को। आपके जम्मू में से एक भी नेता की बातों में मत आओ। लोगों की आप पहले अपने सारे नेतागिरी में गट्स पैदा करेंगे देश की राकेश जी टिकैत ने महेंद्र सिंह टिकैत का नाम मिट्टी में मिलाया है। किसानों का लीडर था महेंद्र सिंह टिकैत, इसका बाप। लेकिन राकेश सिंह टिकैत जो है वो आड़तियों के इशारे में बिका हुआ है। उसको महीना जा रहा है, अरबों रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है। वो कहाँ का किसान है? किसी के 2 रुपए नहीं खाए, उसने अपने जिगर का लहू तक दिया है। किसानों कोई लहू नहीं दिया, उसने किसानों का लहू पिया है। उसने ना 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसकी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। 700 किसान शहीद हुए हैं उसके, 700 किसान। लेकिन कोई महेंद्र सिंह टिकैत का नाम जो है राकेश सिंह टिकैत ने मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल नहीं। आप ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप आम किसानों विक्रम जी पर्सनल नहीं होंगे किसी पे। विक्रम जी ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है सरकार को अभी से खत्म करना होगा? क्योंकि आज देखिए जम्मू कश्मीर में हजारों सैलानी जो आए थे वो बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि पंजाब बंद है, ट्रेनें बंद हैं। क्या लगता है इसका कुछ डेडलॉक को खत्म तो करना होगा, बातचीत करनी होगी? देखिए भारत सरकार ने ओपन रखा है, सरकार आगे आएगी, ओपन किया है
कि कभी भी आके ये लोग बात कर सकते हैं। अब सरकार से बात भी करें तो सरकार को आंखें भी दिखाएं। ये हिटलरशाही की सरकार चल रही है, इसलिए ये नाम वो बात करते हैं ना। पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस वक्त भी रैली में ही हूँ, आप समझ लें। नहीं, हल तो कुछ निकालना होगा ना। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से तैयार है। देश के प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता करते हैं और उन्होंने कहा है कि हर किसान की मैं चिंता कर रहा हूँ। ये किसान एकता की टोनी जी क्या लगता है हल क्या होगा? डेडलॉक खत्म कैसे होगा? ये होने नहीं देंगे क्योंकि इनकी दुकान चल रही है, ये लोग नहीं होने देंगे। नहीं, अभी भी किसान, हमारी रैली अभी भी जारी विक्रम है। जी जवाब ले लेते हैं। टोनी जी क्या कहते हैं, हल क्या है? ये जनाब सच ये है कि जो हल कैसे होगा, कैसे लोगों का? वो जनाब ये सिर्फ मीडिया बयानबाजी करते हैं कि हम आपको बुला लेंगे जी वार्ता के लिए, ये बुलाते नहीं है। ऐसा ये नहीं। किसानों के दुश्मन हैं, बीजेपी किसानों की दुश्मन है, थी और हमेशा रहेगी। ठीक है जनाब, अभी भी देखें मेरे पीछे किसान रैली निकल रही है साथ साथ। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और ठीक है सर, और सरकार हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ बात करने जाती है, लेकिन जो इनके सरगना है, जो इनको चला रहे हैं, जिनको पता है कि इनकी दुकान चलनी चाहिए, वो नहीं होने देते। ना आपने बात ही नहीं की, आप उससे पीछे हट नहीं रहे तो कौन करेगा बात आपसे? क्या कहते हैं? नहीं, यही बोलो, अनुराग ठाकुर ने यहाँ आना है। बड़ा अहम विषय है और कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो, क्योंकि हम देखते हैं हजारों की संख्या में किसान अलग अलग बॉर्डर्स पे, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हो, पंजाब के बॉर्डर हो, अब जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यकीनन इसका खत्म होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सरकार ने जो किया है या जो किसान है उनके पक्ष को सुनने के बाद कुछ बड़ा फैसला आए, कुछ रिजल्ट आए, ताकि ये खत्म हो। क्योंकि चुनाव बीजेपी कहती है चुनावों का मुद्दा है, इसलिए है, किसान कहते हैं कि जैनुन जो है इशू है। विक्रम जी, टोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द सरकार इस पे कुछ हल निकालेगी और इस डेडलॉक को खत्म करेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।